मैं डॉक्टर मोहन अत्री। आज मैं एक और टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है तृणकंडा, जो कि हमारे इस रीजन में एक बहुत एक आम बीमारी एक है, उसको बोलते हैं तृणकंडा। और उसका ट्रीटमेंट है फांडा। वही जो मैंने पिछले भी एक एपिसोड में ही मैंने ऐसे ही फांडे के ऊपर ही मैंने बात की थी। और वो ये वाला भ्रम तो और ज़्यादा ख़तरनाक है, तृणकंडा वर्सेस फांडा। तो तृणकंडा क्या है ये अगर मैं अब इसको मेडिकल लैंग्वेज में जाऊंगा कि एक जो इन्फेक्शन हो जाती है, ख़ास करके बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो बाहर मौसम वैसा होता है, तो कहीं पाँव में चोट लगे, हाथ में चोट लगे, कुछ हो गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। और वो इन्फेक्शन स्किन और सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे वाला जो हिस्सा उसमें स्प्रेड करती है, उसको बोलते हैं सेलुलाइटिस। तो इसको हम मेडिकल भाषा में हम सेलुलाइटिस कह सकते हैं, जिसको कि आम जो भाषा में जहाँ पे बोला जाता है तृणकंडा। और वो इसके पीछे धारणा उनकी क्या है कि तृणकंडा बोलते हैं कि ये इन्फेक्शन, ये एक बीमारी होती है जब सांप कहीं जो स्नेक होता है, जिसको कि पॉइजनस माना जाता है, स्नेक सांप जहाँ कहीं चला हो, या उसने थू किया हो, या जहाँ से वो लिकी हो उसने कोई चीज़, अगर किसी का हाथ या पाँव वहाँ पे लग जाता है, उससे ये वाला बीमारी जिसको वो तृणकंडा कहते हैं वो हो जाती है। और उसका इलाज जो है वो हमेशा वो एक वो जो जहाँ की धारणा है कि उसका इलाज हमेशा ही फांडा है। फांडा, जैसे मैंने पहले ही बोला कि फांडा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी लोकल सोसाइटी में पाई जाती है। कुछ पत्ते ले लिए, लकड़ी ले लिए, कोई भी चीज़ लेके उसके ऊपर उसको झांटा, झाड़ा, और वो कुछ मंत्र वगैरह किया उसके ऊपर, और वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये वाला भ्रम सबसे ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा आम पाया जाता है। मैंने देखा है कि ये जम्मू रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू और हिमाचल का एरिया, और जो पंजाब में भी ये चीज़ एक तृणकंडा का जो एक वर्ड है या एक लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं। और इसका जो इलाज है वो कहते हैं कि सिर्फ इसका वही इलाज है जो फांडा, जिसको मैंने पहले ही बोला। और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं वो हम पहले तो जिसको ये प्रॉब्लम हुई है उसको पहले यही उसको मिसगाइड करते हैं कि भाई आपने इसका यही इलाज करवाना है, और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और उसका नतीजा ये होता है कि पेशेंट जो है वो हफ्तों हफ्तों पेशेंट उनके चुंगल में फंसा रहता है। और जब वो उसकी इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है, और फिर जाके वो हॉस्पिटल में या हमारे मेडिकल प्रोफेशन के पास वो लैंड करता है। और तब कंडीशन क्या होती है, जो उसका हाथ या पाँव की कंडीशन ये होती है कि हो सकता है उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी कि हाथ का फंक्शन भी ख़त्म हो चुका होगा, या पाँव का भी ख़त्म हो चुका, या कई बार हाथ और पाँव को काटना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ है। लेकिन मेडिकल उसमें भाषा में हम देखें तो मेडिकली ये सेलुलाइटिस है, ये एक इन्फेक्शन होती है, जो इसको हमारी भाषा में दो जो जरासीम होते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस हो गया, स्टेफलोकोकस हो गया, जो आम पाई जाती है। और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल साफ़ है। अगर किसी को भी ये कहीं थोड़ी सी भी, खास करके बरसात के मौसम का थोड़ी सी भी चोट लगती है, कुछ होता है, तो सीधा उसको आपने एंटीसेप्टिक के साथ हाथ या पाँव को वॉश कर देना है। और उसके बाद आपने एक हॉस्पिटल में जाके अगर टेटनस का एक इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत है तो आपने सिंपल एंटीबायोटिक्स कुछ लेके तो ये सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या, वो ट्रीटमेंट होता नहीं है, नेगलेक्ट होता है। नेगलेक्ट होते होते वो इतना लंबा हो जाता है कि फिर उसका इलाज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इस चीज़ का इलाज नहीं होगा तो होगा क्या कि उसमें जो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर हमारे पास जब जो पेशेंट आएंगे तो मतलब ऐसे आपको नज़र आएगी, इस टाइप का आएगा। ये भी एक फांडे वाला केस है, और ये इसको चोट लगी थी, नहीं आया डॉक्टर के पास, लेट आया। एनीवे चलो इतना लेट नहीं आया, ऐसे हुआ। ये भी इसको शायद शुगर भी थी, ये भी ऐसे लेट आया। और ये देखो, इसको भी ये फांडे के चक्करों में पहले रहा, ये इसको डायबिटीज़ भी थी, और ये करते करते अल्टीमेटली इसका अंगूठा सारा काटना पड़ा। ये एक और केस है, ये अभी भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसकी भी उंगली कट गई है। इसके ने भी यही है कि पहले ये फांडा करवाता रहा 3 हफ्ते, और उसके बाद जब ये हमारे पास आया
और ये भी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ये वाली इन्फेक्शन जो है, इस टाइप की आपको इन्फेक्शन हो जाती है, अगर आपको इसके इलाज करवा दें तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई ये जो धारणा जिसका नाम जो तृणकंडा कहते हैं, जिसका मेडिकल भाषा में मेडिकल में इसका नाम जो है वो सेलुलाइटिस है, ये इन्फेक्शन होती है। और इन्फेक्शन की आजकल के पास अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, इसका ट्रीटमेंट है। और इसका ट्रीटमेंट अगर हम जल्दी ले लेंगे तो बीमारी, जो मैंने फ़ोटो आपको दिखाए हैं, बीमारी वहाँ तक नहीं जाएगी। तो इसका यही है कि जो फांडे करने वाले भी हैं, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, भाई आप ऐसा नहीं करो। अब ये साइंस का युग है, आप वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि जब इलाज नहीं होते थे। मे बी कि उस टाइम ये फांडा ही होता होगा उस ज़माने में, तो तभी ये उस टाइम में करते होंगे, तब बॉडी का रेजिस्टेंस बड़ा ज़्यादा था, तो ये चीज़ें कवर हो जाती थी। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो कि शुगर, जो डायबिटीज़ है, ये बहुत आम हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है। और डायबिटीज़ में जब से इन्फेक्शन होती है तो वो लोग अगर इन्फेक्शन उसका जल्दी ठीक नहीं हुआ तो हाथ भी उसका ख़राब हो जाएगा, पाँव भी ख़राब हो सकता है, हाथ काटना भी पड़ सकता है, पाँव भी काटना पड़ सकता है। इस फांडे के चक्करों में मत पड़ें और अपना इलाज एक जो मेडिकल जो एक्सपर्ट है उससे अपना जल्दी से जल्दी इसका कंसल्ट करें और इलाज करवाएं।